गाइस आज के टाइम में इंडिया में हम लोग 3 घंटे बिना पानी के रह सकते हैं, बिना खाने के भी रह सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है? कैसे कभी किसी को ज्यादा और किसी को कम स्पीड मिलती है? क्यों अलग अलग टैरिफ प्लान अलग अलग ऑपरेटर देते हैं? यार ये इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट मेरे तक पहुंचता कैसे है? सो गाइस इंडिया को मिला के पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है। आपको लगता होगा कि ये इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है या फिर अलग से नेटवर्क बिछा रखा होगा पूरी दुनिया में, उससे इंटरनेट चलता है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि 99% इंटरनेट जो है वो चलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। अब आप बोलोगे मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, उसमें कहाँ केबल होती है? तो देखो, जिस टावर से आपको नेटवर्क आता है वहां से लेके एक पूरे केबल बिछी होती है जहां तक आपको जाना होता है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनियों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है टीयर 1 कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिन्होंने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर केबल बिछा रखी है। अब गाइस इंटरनेट जो है वो बिल्कुल फ्री होता है। अब आप पूछेंगे वो फ्री कैसे होता है भैया, हमें तो महीने के लिए हर बार पैसे देने पड़ते हैं। फ्री कैसे होता है? मान लो कि आप अपने घर में हो और आपका ऑफिस है 2 किलोमीटर दूर आपके घर से। तो आपके ऑफिस तक एक लाइन बिछा दें और उन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें, जो आपके घर में रखा है और जो ऑफिस में रखा है, उन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें एक वायर के थ्रू, और बोल दें भैया यही इंटरनेट है। तो आपका पैसा लगा सिर्फ उस वायर का और उस वायर की मेंटेनेंस का। इसी तरह जो टीयर 1 कंपनी होती है उसने क्या किया है कि सारे समुद्रों के बीच, मतलब जो सभी पूरे देश पूरी दुनिया है उसके समुद्रों के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रखी है। सारे देश कनेक्टेड है कंट्री टू कंट्री। अब कंट्री से स्टेट में डिवाइड करना है और स्टेट से आपकी सिटी तक पहुंचाना है और सिटी से आपकी लोकल एरिया तक पहुंचाना है आपकी लोकेशन पर। तो गाइस आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो चलते हैं इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पर। अब आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। और गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि एटलीस्ट उन सबको पता तो लग सके कि उन तक जो इंटरनेट आता है वो काम कैसे करता है, या फिर जो हर महीने इंटरनेट के वो पैसे देते हैं वो जाते कहाँ पर है। सो गाइस इस तरह की केबल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई है। आप देखेंगे कि इस तरह की केबल्स बिछाई जाती हैं सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और ये जो केबल है इनको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर या फिर सबमरीन केबल। ये जो केबल है वो इस तरह की दिखती है। एक एक केबल जो है ना वो बाल के साइज की तरह होती है और इस एक वायर में ही 100 GB/s की स्पीड होती है। जो ये फाइबर बिछाती है उसे हम टीयर 1 कंपनी कहते हैं। और अगर आप इंडिया में देखें तो टाटा कम्युनिकेशन है जो इंडिया में है। अब देखो एक वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप.com, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पर आप जाएंगे तो पूरी दुनिया में कितनी केबल्स बिछी है वो सब दिखेंगी। हर कंट्री का डाटा इन्हीं केबल्स की वजह से चलता है। अब अभी जिन्होंने ये केबल्स बिछाई है उन्हें हम कहते हैं टीयर 1 कंपनी। इन्होंने अपने पैसे से अपने इन्वेस्टमेंट से केबल्स बिछा दी। अब अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर हमारा इंडिया आता है। हमारे इंडिया में जो केबल्स हैं देखिए कहाँ कहाँ पर बिछी हुई है। इंडिया में इन केबल्स की लैंडिंग पॉइंट जो है वो मुंबई है। इंडिया के सभी टेलीकॉम कंपनी जियो एयरटेल वीआई इन लोगों ने अपने टावर्स लगा रखे हैं। अपना पूरा सेटअप जमा रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। इंडिया से आप अगर इंटरनेशनल कॉल लगाते हैं तो वो लैंडिंग पॉइंट मुंबई से होकर जाएगा। उन केबल्स के थ्रू आपका डेटा पूरा ट्रैफिक वो चला जाएगा उसके सर्वर में जिसमें भी आपकी लोकेशन है। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है मुंबई से। आप देखिए मुंबई में बहुत सारी केबल कनेक्टेड है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो चेन्नई में भी बहुत सारी कनेक्टेड हैं केबल्स। भारत में भी बहुत सारे लैंडिंग पॉइंट्स हैं, इनमें से आपका डेटा निकलता है। कोई सैटेलाइट से नहीं चलती ये, जो आपकी डेटा ट्रांसफर होता है वो सैटेलाइट से नहीं चलता, वो फाइबर केबल्स की वजह से चलती है। जियो एयरटेल वीआई इनमें से निकाल कर देता है डेटा। अब देखो रिलायंस जियो की बात करें तो इन्होंने अपनी खुद की केबल्स बिछा रखी हैं एशिया अफ्रीका यूरोप में। इसमें इनको 40 TB की कैपेसिटी मिलती है। इसीलिए जियो आपको कभी कभार फ्री में नेट भी दे देता है। अब देखो जो टीयर 1 कंपनी है इन्होंने तो शुरुआत कर दी, इन्वेस्टमेंट करके बिछा दी। अब उनका एक भी पैसा लगता नहीं है। इन्होंने शुरुआत तो कर दी ताकि इंटरनेट की शुरुआत हो सके। ये केबल्स बीच बीच में टूट भी जाती हैं क्योंकि ये समुद्र के बीच में है। इनकी कैपेसिटी, मतलब जो इनकी लाइफ है वो 25 साल होती है। तो मान लो किसी शार्क ने केबल खा ली या फिर कुछ हो गया या टूट गई, हमें बैकअप चाहिए तो बैकअप के लिए बहुत सारी केबल्स बिछा के रखते हैं ये लोग और मेंटेनेंस भी करते रहते हैं। तो इनके पास कोई पैसा नहीं लगता, मतलब पूरा इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। इनको सिर्फ कनेक्ट करने का पैसा लगा है। अब जो टीयर 2 कंपनी होती है वो कहती है आप इंडिया तक तो केबल्स ले आए, लेकिन हमें इंडिया से डायरेक्ट दे दो ताकि हम अपना इंडिया में पूरा सेटअप जमा सकें। और हम लोगों से पैसा लेंगे और थोड़ा बहुत आपको दे देंगे पर जीबी के हिसाब से। आपको पैसा मिल जाएगा टीयर 1 कंपनी को। ऐसे में टीयर 3 कंपनी होती है जो आपके लोकल एरिया तक डेटा बेचती है। ये लोग टीयर 2 कंपनी से खरीदते हैं और टीयर 2 वाले टीयर 1 से खरीदते हैं। तो देखो घुमा फिरा के सारी चीज़ें फ्री होती हैं, बस इनको बिछाने की कॉस्ट लगती है।
देखो, अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो उन्होंने भी अपने टावर्स लगाए हैं, केबल्स बिछाई हैं। जियो 5G कनेक्टिविटी कैसे ला पाया? क्योंकि वो 5 साल से काम कर रहा था फाइबर ऑप्टिकल इंडिया के अंदर बिछाने के लिए। इंडिया के बाहर तो टियर 1 कंपनी ने बिछा रखी है फाइबर ऑप्टिकल। अब रिलायंस जियो ने इंडिया के अंदर फाइबर ऑप्टिकल बिछा रखी है, जिससे आपको अच्छी खासी नेट की स्पीड मिल जाती है। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका